शाह साहब ताल्लुक MQM से है, मैं कैसे पढ़ते रहूं? उदासी मुल्कों पर बादलों की तरह छा गई है। किसी को एहसास ही नहीं कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। कब्ज़ा मिल जाता है तो ऐवान तालियों से गूंज जाते हैं। इसके बावजूद अहमद शाह का इसरार है मैं पाकिस्तान पर बात करूं, पाकिस्तानी कहानी सुनाऊं। हालात बदल गए शाह साहब। जो दिल में है, जो है ज़बां पे, दिल को नहीं उससे फ़ायदा। जो है ज़बां पे, दिल को नहीं उससे फ़ायदा। जो दिल में है वो ला नहीं सकते ज़बान पर। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था 83 बरस की उम्र में हमेशा मैंने कपड़े खुद अपनी मर्जी से उतारे हैं। कुछ उल्टा सीधा बोलकर अपने कपड़े पंजाब पुलिस से नहीं उतरवाना चाहता। पाकिस्तान 75 का हो गया। मैं पाकिस्तान से 8 बरस बड़ा हूँ। मेरी इन गुनाहगार आँखों ने पाकिस्तान को परवान चढ़ते कम और परवान उतरते ज़्यादा देखा है। कहानी पाकिस्तान की सुनेंगे आप? किस्सा मेरा सुनोगे तो जाती रहेगी नींद। किस्सा मेरा सुनोगे तो जाती रहेगी नींद। आराम चश्म मत रखो इस दास्तां से तुम। ये कह के जो रोया तो लगा कहने न कह मीर। सुनता नहीं मैं जुल्म रसीदों की कहानी। कहानी जुल्म रसीदों की है। मुझे शाह साहब की बात याद आ गई। अनवर भाई, आपको बोलने का चेक जब मिलेगा जब आप लोगों को खुश और हंसता हुआ रखेंगे। शाह साहब, जो काम हुकूमत का है वो मुझसे क्यों सौंप रहे हैं? हुकूमत का काम है लोगों को खुश रखना और हंसता हुआ रखना। हुकूमत ने अवाम को हंसता हुआ तो रखा है। अवाम वज़ीर आज़म और तमाम वज़ीरों के बयानात पर घंटों हंसते रहते हैं मगर खुश नहीं है। पाकिस्तान की कहानी एक फिल्म की तरह है जो 75 साल से चल रही है। हिदायतकार पंजाब, हिदायतकार पंजाब। शूटिंग बलूचिस्तान में हुई है। पसे पर्दा मौसीकी आर्मी का बैंड। फिल्म का इंटरवल 1971 में होता है जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इंटरवल के बाद फिल्म एक मिली नगमे से शुरू होती है, ऐ वतन के सजीले जवानों। इसके बाद फिल्म का हीरो जो सिंधी है एक बढ़ई के पास जाता है और उससे कहता है एक ऐसा तख्ता चाहिए जिसको उल्टा न जाए। बढ़ई एक तख्ता बनाकर देता है जो 6 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा है। उसके दरमियान 3 फीट और 2.5 फीट का सुराख है। बढ़ई कहता है इस तख्ते को कोई उलट नहीं सकता, मगर इस तख्ते के दरमियान जो सुराख है तुम उसके नीचे जा सकते हो। इस मंज़र के बाद आर्मी बैंड है मर्द मुजाहिद जाग ज़रा अब वक्त शहादत आया बजाता हुआ गुजर जाता है। फिल्म के आखिरी मंज़र में एक आदमी अमेरिका से पैसे मांग रहा है, चीन से पैसे मांग रहा है, बरतानिया से पैसे मांग रहा है, सऊदीया से पैसे मांग रहा है, UAE से पैसे मांग रहा है और कह रहा है अगर तुर्की से कर्जा मिल गया तो कसम खुदा की आप सबके पैसे हम वापस कर देंगे। एक छोटा बच्चा आता है और वो आकर एक शेर पढ़ता है, खुदा से मांग जो कुछ मांगना हो ए मुफलिस। खुदा से मांग जो कुछ मांगना हो ए मुफलिस, यही वो दर है कि ज़िल्लत नहीं सवाल के बाद। वो आदमी बच्चे से कहता है अल्लाह मियाँ डॉलर कैसे भेज सकते हैं? बच्चा कहता है पिछले सैलाब से बड़ा सैलाब तो भेज सकते हैं। फिर आपके दामन में डॉलरों की बारिश। अब सिर्फ तबाही और बर्बादी ही आपकी आमदनी का ज़रिया बन सकती है। जितनी तबाही उतनी बेहतरी।
बेटे तुम तो क़यामत की बात कर रहे हो। मोहतरम, क़यामत तो आ चुकी है। उसकी निशानियां पता है आपको क्या है? जब बुरे लोग अच्छे लोगों पर हुकूमत करने लगे, जब झूठ सच को मार दे, जब अदालतें किसी और इदारे से फैसला आने का इंतज़ार करने लगे, जब मौलाना वतन की माओ बेटियों और बहनों के लिए गंदी ज़बान इस्तेमाल करने लगे, जैसे उनकी माँ नहीं दोनों बाप थे। तुम्हें कैसे मालूम बुरे लोग अच्छे लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं? मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 75 वर्षों की बात कर रहा हूँ। सिर्फ बच्चों की तालीम पे ध्यान दें। एक यूनिवर्सिटी के बजाय 100 स्कूल खोल दें। बच्चों के हाथों में किताबें दे दें ताकि मुस्तक़बिल में ज़्यादा अच्छे लोग अच्छे लोगों पर हुकूमत कर सकें। अच्छा ये बताओ बेटे, हम इस मुल्क को किस तरह ठीक कर सकते हैं? अलिफ बे वाले कायदे से पे और एन निकाल दें, फिर जो मर्जी आए वो करें। एन निकाल दें, एन निकाल दें से क्या होगा? जब आप कायदे से एन निकाल देंगे तो अस्करी गायब, उरूज गायब, अदालत गायब, अजाब गायब, इज्जत गायब, उरियाँ गायब, ऐश गायब। अच्छा बेटे, और अगर पे निकाल दें तो पब्लिक गायब, परेशान गायब, पार्लिमान गायब, पेशी गायब, फिर मांग गायब, पशेमान गायब, पामाल गायब, पाकिस्तान गायब। बेटे कुछ और बताओ। मैं आज के पाकिस्तान की कहानी सुना रहा था। सब सरगुज़िश सुन चुके, अब चुपके हो रहो। आखिर हुई कहानी मेरी, तुम भी सो रहो। नाम तो बता दो बेटे अपना। मेरा नाम मोहम्मद अली है। लड़का गायब हो जाता है।